हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जीएस सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया था उसका मैं तीसरा लेक्चर लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। और इसी के पैरेलल जो है मैं जीके सीरीज भी करवा रहा हूँ। और ये दोनों सीरीज जो है वो अल्टरनेट डे पर मैं जो है वो लाता हूँ, यानी कि एक दिन जीएस यानी कि जनरल साइंस का और एक दिन जो है वो जनरल नॉलेज का मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मैंने कल जो है जीके का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख लीजिएगा। आज हम लोग जो है वो सम्मान विज्ञान का जो है वो क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम लोग जो है वो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, रुधिर के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण या फिर बाइल के कारण। तो जो आपका मूत्र का पीलापन रोग होता है वो यूरोक्रोम के कारण जो है वो होता है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे जो है वो बहुत सारी जो है वो बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक परमाणु में के दो के हैं और 8 इलेक्ट्रॉन परमाणु के एस और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितना हो जाएगा? तो 62 नंबर का जो है वो 6 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर की एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितना हो जाएगा? तो वो आपका जो है वो 11 हो जाएगा। यानी कि एक परमाणु की संख्या 17 है, इसमें परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 11 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 है कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो कोणीय वेग का विमीय सूत्र है वो आपका m0l0t-1 है। जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, कोणीय वेग को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। घूर्णन गति करता हुआ इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकेंड यानी कि रेडियन पर सेकेंड होता है। तो रेडियन का जो है वो कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यह जो है वो एंगल से इसको जो है वो मापा जाता है। सेकेंड का जो है वो टी इनवर्स यानी कि टाइम होता है। तो इसीलिए कोणीय वेग का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है वो CaOCl2 है। ब्लीचिंग पाउडर का, जो कि ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग इस्तेमाल पानी को साफ रखने में जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो जो आपका एल्बो ज्वाइंट है वो किस प्रकार का ज्वाइंट है? पाइवट ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, या फिर ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, या फिर हिंग ज्वाइंट है? तो जो आपका 66 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका जो एल्बो ज्वाइंट होता है वो हिंग ज्वाइंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि 67 नंबर की फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने किया था, एयरमैन ने किया था, लीडमैन ने किया था, या फिर फ्रैंकलिन ने किया था? तो जो आपका फाउंटेन पेन है उसका आविष्कार जो है वो वाटरमैन ने किया था। आप जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया था? तो रक्त परिवहन की व्याख्या जो है वो विलियम हार्वे ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है कि नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क ने, चार्ल्स डार्विन, हेवार्ड या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने? तो नेचुरल जो सिलेक्शन है उसका सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहा जाता है? क्यूरी लिपि, रोमन लिपि, ब्रेक लिपि, या फिर देवनागरी लिपि? तो जो क्वेश्चन नंबर 70 है उसका आंसर हो जाएगा ब्रेक नहीं, ब्रेल। ब्रेल लिपि का जो है वो प्रयोग किया जाता है अंधों को पढ़ने के लिए। जो रोमन लिपि है वो आपका उसका काउंटिंग ऐसे 1 2 ऐसे जो है वो 3 में जो है लिखा जाता है। और देवनागरी
रोमन लिपि जो है वो इंग्लिश का है और देवनागरी जो है वो हिंदी का लिपि है। जो हिंदी हम लोग बोलते हैं, जो लिखने का स्क्रिप्ट होता है वो देवनागरी में हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम से, आवृत्ति से, तरंगदैर्घ्य से या फिर चाल से। तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो आपकी आयाम से जो है वो निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, और इसका जो ध्वनि की तीव्रता होती है इसका जो हम लोग मापन करते हैं वो बेल में मापन करते हैं, BEL। यानी कि जो जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसको किस चीज़ में मेजर किया जाता है? बेल में मेजर किया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स क्या है? आँखों का संक्रमण रोग है, घातक मृत्यु रोग है, एड्स का औषधि है या फिर कैंसर का जो है वो प्रकार है। तो 72 नंबर का हो जाएगा कि घातक एक मृत्यु रोग है और एड्स जो होता है वो वायरस से होता है। HIV वायरस जो है वो उसके चलते होता है, HIV वायरस, एड्स में वायरस का नाम है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि पितरस का कार्य क्या होता है? तो पितरस का बतलाएंगे कि कार्य क्या होता है? वसा का एमल्सीकरण जो है वो पितरस का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि एसिटिलीन किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो एसिटिलीन जो है वो आपका रक्तचाप घटाने के लिए एसिटिलीन का जो है वो प्रयोग किया जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है उसको घटाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का कि किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाता है? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या फिर पोटेशियम के कारण। तो जो आयरन की कमी से जो है वो एनीमिया का जो है वो रोग होता है, यानी कि जब आयरन की कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो जो ट्रिपल एंटीजन होते हैं वो आपके काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया से जो है वो बचाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसको धोने का सोडा जो है वो कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला Na2CO3.10H2O जो है वो होता है। आप जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो जेनेटिक कोड की खोज जो है वो हरगोविंद खुराना ने किया था और यह भारत के साइंटिस्ट थे, इसीलिए इनको जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था। 79 नंबर क्वेश्चन है कि पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि? जो पीने का पानी होता है उसमें क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? तो वो आपका क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं को जो है वो नष्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग जो है वो हो जाता है। घेंघा रोग जो होता है वो हो जाता है, जिसमें जो जो थायरोक्सिन जो ग्लैंड होता है वो आपका बड़ा हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। इसलिए जो गला जो होता है वो सूज करके कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगता है। तो अब आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि दूध के दांत किस आयु तक गिर सकते हैं? तो जो दूध के दांत हैं वो आपके 16 वर्ष की अवस्था तक जो है वो गिर सकते हैं। मैक्सिमम है, मिनिमम जो है वो आपका कम हो सकता है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि दूध से दही जमाने में कौन सी जीवाणु जो है वो काम आता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वो काम आते हैं दूध को दही बनाने में। दूध जो होता है वो क्षार प्रकृति का होता है, लेकिन दही जो होता है वो आपका एसिड प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? जल, पारा, सोडियम क्लोराइड या फिर वायु। यानी कि इनमें से कौन है जो कि न ही तत्व है और ना ही आपका यौगिक है? तो वायु। वायु जो है यानी कि एयर जो है ना ही तत्व है ना ही यौगिक है, यह एक मिक्सचर है यानी कि मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर
84 है कि किसे भारी जल कहा जाता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। D2O इसका फॉर्मूला होता है और इसका जो अणु भार होता है वो 20 होता है और नॉर्मल पानी का 18 होता है अणु भार। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, इस्पात, तेल, वायु या फिर जल। तो 85 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तेल। तेल से जो है वो आपका ध्वनि जो है वो होकर के नहीं गुजर पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 86 नंबर, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सा है। वो आपका उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, समतल उत्तल है या फिर समतल अवतल है। तो जब हम लोग लेंस द्वारा जो अक्षर छोटा दिखाई देता है तो वह जो आपका लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो है वो उत्तल लेंस से बड़ा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करेगा, गर्म हवा, भाप, उबलता हुआ पानी या फिर सूर्य का धूप। तो 87 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो भाप हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में स्टीम कहते हैं, क्योंकि जो भाप होता है, स्टीम होता है, उसमें लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा बहुत ज़्यादा होता है, उबलते हुए पानी से भी ज़्यादा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वाहन का गति मापन यंत्र जो है वो बताता है, क्या बताता है। तो आइए हम लोग जो है वो देख लेते हैं। औसत चाल बताता है, ताक्षणिक चाल बताता है, अधिकतम चाल या फिर सुरक्षित चाल। तो 88 का आंसर हो जाएगा ताक्षणिक जो है वो चाल बताता है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर कि एक वस्तु 9.8 मीटर पर सेकेंड से वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है, यानी कि ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक जो है वो ऊपर जाएगा। तो 89 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो 4.9 मीटर तक ऊपर जाएगा। अब ये न्यूमेरिकल है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि कौन सा जीवधारी पौधे एवं जंतुओं के बीच कड़ी के रूप में समझौता करता है। तो ये जो आपका 90 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, यूगलीना। तो हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल साइंस से किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इसके पैरेलल जो है वो जितनी भी सीरीज चल रही हैं उसका मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो सभी का वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है नाम से, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।